टू ऑल द स्टूडेंट्स। होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे होंगे। हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कर रहे थे और हमने उसमें केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट किया था और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्टार्ट किया, जिसमें हमने वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी खत्म की थी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड कंसेप्ट, थर्ड कंसेप्ट, हाइब्रिडाइजेशन। सो हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जो लिनस पॉलिंग और स्लेटर ने दिया था टू एक्सप्लेन एंड ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री और शेप को एक्सप्लेन करने के लिए। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज द फिनोमिना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स of the same atom having slightly different energy so as to redistribute their energies to form new hybrid orbitals of equivalent energy and identical shape। मतलब क्या होता है कि जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं सेम एटम्स की, जिनकी एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, सबसे पहले वो क्या होंगी, इंटरमिक्स होंगे, ताकि उनकी एनर्जी इक्वल हो सके और उनकी शेप भी क्या हो सके, आइडेंटिकल। ऐसी ऑर्बिटल्स जिनकी इक्विवेलेंट एनर्जी और आइडेंटिकल शेप होती है उनको कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। और दिस फिनोमिना जहाँ पे इंटरमिक्सिंग होगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ऑफ द सेम एटम, उनको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जितनी नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगी। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती हैं वो हमेशा इक्विवेलेंट होती हैं एनर्जी और शेप में। जो बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती है देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जैसे हमने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कहा था कि सिर्फ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट करेंगी इन द प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में चाहे एटॉमिक ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है या हाफ फिल्ड है, वो पार्टिसिपेट करती है हाइब्रिडाइजेशन। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पेस में प्रेफर्ड डायरेक्शन में होंगी ताकि उनकी अरेंजमेंट एक स्टेबल हो, और इसी वजह से वो मॉलिक्यूल्स को ज्योमेट्री प्रोवाइड करती है। हमने कहा था कि हमारे पास दो तरह की बॉन्ड्स होती है, एक सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन में वो ऑर्बिटल्स जिसमें पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है वो पार्टिसिपेट नहीं करती। हाइब्रिडाइजेशन कभी भी आइसोलेटेड एटम्स में ना होके हमेशा ऑकर होगी एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। हाइब्रिडाइजेशन बहुत प्रकार की होती है, sp3, sp2, sp, sp3d, sp3d2, sp3d3। So we will discuss each hybridization one by one. Let's discuss sp3 hybridization। इसमें क्या होता है, एक s 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं टू फॉर्म 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी और शेप सेम होती है। ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनी हैं ये डायरेक्टेड होती हैं टूवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, और इसीलिए इस प्रकार की हाइब्रिडाइजेशन को हम टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। जो बॉन्ड एंगल होता है इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट और 109.5 डिग्री। जितने भी सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं कार्बन के, जैसे कि हमारे अल्केन्स, साइक्लो अल्केन्स, उनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है एज शोन। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, हमको पता है कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0। जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो 2s के इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे तो वहाँ में से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाएगा टू ऑक्यूपाई द 2pz ऑर्बिटल एज शोन। अब हमारे पास 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जिनमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। जो चारों एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक s की और 3 p की हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे ताकि वो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना सके जो डायरेक्टेड होंगी टूवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं हब जो बन गई हैं, ये चारों के चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती हैं 1s ऑर्बिटल फ्रॉम 4 हाइड्रोजन एटम्स और फॉर्म करेंगी 4 sp3s दैट इज cs सिग्मा बॉन्ड ऑफ सेम लेंथ एंड शोन, और CH4 मॉलिक्यूल बनाएगी एज शोन। आप देख सकते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
दो मीथेन इज ए टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल जिसमें HCH बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट एंड ऑल द 4 CH बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट और उनकी लेंथ होती है 110 पिकोमीटर लॉन्ग। ईच CH बॉन्ड हैज ए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ 416 किलोजूल मोल इनवर्स। विद दिस टुडे lecture is over. Thank you students and have a very nice day.